नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को, मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। सभी लोग जोरों शोरों से आ जाइएगा। आज आपके लिए एक नया टॉपिक। सभी लोगों का स्वागत है भाई। गुड मॉर्निंग, जो भी आप कहते हैं, राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय भीम, जो भी कुछ आप कहते हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। आज एक नई एनर्जी के साथ हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और चैप्टर जो होगा हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर होगा और जिसमें हम पढ़ेंगे एक बेहतरीन टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक सुन लो भाई, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिस भी एग्जाम की आप लोग सभी तैयारी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जरूरी यह है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। बेटा मैं माफी चाहता हूं कि मैं 5-10 मिनट लेट हो चुका होता हूं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि कभी भी मैं 1 घंटे से कम नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? अगर मैं मान लो 10 मिनट लेट हुआ हूं तो उसके पीछे कोई कारण रहा होगा कि YouTube की क्लास हो सकती है, कोई और क्लास हो सकती है, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि अगर मैं 10 मिनट लेट हूं तो मैं आपको 10 मिनट ज्यादा पढ़ाऊंगा। ये बात आप लोग लिख लो, ठीक है? तो स्वागत है आपका अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। चलिएगा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आज का बेहतरीन टॉपिक। और मैं इस टॉपिक को आपको हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा एकदम, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार कई एग्जाम में और कई प्रश्नों के साथ ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है, ठीक है? तो केमिस्ट्री का लिखें चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है। भाई जितने भी बच्चे एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक वादा करो आज मेरे से, सभी लोग पहले, कि आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सभी लोग इसका प्रॉपरली नोट्स बनाओगे। बस एक वादा करो सभी लोग मुझसे कि जितना भी मैं तुमको पढ़ाऊंगा, आप लोग बस एक काम कर लेना भाई, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करोगे, ये नोट्स आपको हमेशा काम आने वाले हैं। चैप्टर का नाम लिख लो और आज आपकी क्लास ये स्टार्ट हो चुकी है जिसमें कि हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर होगा। इस पे पूरा कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट नहीं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। डेली क्लास होगा और डेली क्लास का टाइम टेबल नोट कर लो। 11 बजे से लेकर आपकी क्लास 12:15 बजे तक चलेगी, ठीक है? मैं 5-10 मिनट लेट हो जाता हूं तो 5-10 मिनट आपको फालतू भी पढ़ाया जाएगा। लिखो बेटा, चैप्टर का नाम जो है स्टार्ट जो होने वाला है, वादा करो तुम लोग मुझसे कि हमेशा जितना मैं पढ़ाऊंगा आप लोग नोट्स बनाओगे। बस इतना कहना चाहता हूं आप लोगों से, ठीक है? तो लिखो बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर का नाम क्या होगा? एसिड बेस एंड सॉल्ट। एक एक चीज जो मैं तुमको सजा के लिख रहा हूं ना बोर्ड पर, वो आपको भी लिखना है। हाँ बच्चे, मैटर उतना ही था जितना आपको पढ़ाया गया, ठीक है? ठीक है, वादा है हाँ तुम्हारा, ठीक है? चलो बेटा, तो हेडिंग डालो, अम्ल, क्षार व लवण। चैप्टर का नाम क्या होगा बेटा? अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल, क्षार व लवण, ये हमारे टॉपिक का नाम होगा। क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा बेटा, ठीक है? बताओ, बहुत बढ़िया। चले स्टार्ट करते हैं बेटा। अम्ल, क्षार व लवण। सबसे पहले इसके अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। क्या क्या? बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो मुझे क्या पढ़ाना है। यानी 0 से लेकर, बिल्कुल बेसिक से लेकर, अगर किसी बच्चे को ना साइंस का, विज्ञान का व भी नहीं आता ना, साइंस का एस भी नहीं आता, मैं उसको विज्ञान पढ़ाना सिखाऊंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुमने 1 महीना मेरा साथ दे दिया तो तुम्हारा अगर सबसे घटिया सब्जेक्ट साइंस था तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस होगा। इतना मैं लिख के देता हूं तुम लोगों को। जाओ, अगर तुम्हारा साइंस से तुम हेट करते हो ना, घृणा करते हो, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस नहीं है, तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस होगा। 1 महीने के बाद मैं वादा करता हूं तुमसे, क्लास आपकी 11 से लेकर 12 बजे तक आपकी डेली चलेगी बेटा, ठीक है? चलो याद रखना, स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम हमारा होगा एसिड, याद रखना चैप्टर का नाम होगा एसिड। और बेस, दूसरा टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? बेस। और तीसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या होगा बेटा? सॉल्ट। याद रखना, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे। क्लियर? करें स्टार्ट बेटा। तो लिखो, सबसे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कैसिड, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा? एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि अम्ल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एसिड के बारे में आज हम पढ़ने वाले। तो लिखो बेटा, ठीक है? क्लास शेड्यूल बेटा 11 से 12 आपका रहेगा, ठीक है?
अब सुनो, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं पूछूं एसिड के बारे में, सबसे पहला पॉइंट कहां से एसिड बना है और किस चीज से एसिड बनाया गया है। तो लिखो, एसिड का जन्म बेटा लैटिन भाषा से हुआ है। किससे हुआ है, जल्दी से बोलो। एसिड का जन्म जो हुआ है ये लैटिन भाषा से हुआ है, और लैटिन अक्षर यानी ज्यादातर हमारी जो पहले जमाने में जो ज्यादातर लैंग्वेज चला करती थी वो दो चला करती थी। क्या चला करती थी बेटा? दो, एक लैटिन और एक ग्रीक। तो याद रखना, एसिड का जो जन्म हुआ है वो कौन सी लैंग्वेज से हुआ है, जल्दी से लिखो। फिर से बनाओ बेटा प्रियंका जी, क्योंकि इसमें अलग चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी बहुत सारी। स्टार्टिंग सेम रहेगा लेकिन अलग चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। क्लास के लास्ट में बता दूंगा, चिंता मत करो दिव्या, ठीक है। तो सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एसिड का जन्म किस लैंग्वेज से हुआ है, तो आंसर आएगा एसिड का जन्म लैटिन भाषा के अक्षर जिसका नाम है एसिडस। लैटिन भाषा के अक्षर, लैटिन अक्षर जिसका नाम है बेटा एसिडस। क्या नाम है बोलो? जिसका एसिडस नाम है। क्या नाम है बेटा? हिंदी में मैं लिखूंगा एक एक वर्ड को, एसिडस जिसका नाम है। इस वर्ड से एसिड बना हुआ है, इस शब्द से एसिड बना है जिसका नाम एसिडस है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा, नीरज जी जल्दी हो जाएगा, अब आपको लग रहा होगा कि सर एसिडस तो एक लैटिन भाषा का अक्षर है, लेकिन इसका मीनिंग अपनी लैंग्वेज में क्या होता है? इसका मीनिंग अपनी लैंग्वेज में क्या होता है? तो याद रखना, एसिडस का मीनिंग होता है साउर इन टेस्ट। क्या होता है? साउर इन टेस्ट, यानी कि स्वाद में खट्टा। क्या होता है इसका मतलब? स्वाद में खट्टा इसका मतलब होता है। ये बात आप लोग लिख लो, क्लियर। याद रखना, एसिड जो है वो कौन सी लैंग्वेज से बना हुआ है? लैटिन भाषा से बना हुआ है। लैटिन भाषा का कौन सा वर्ड है बेटा? बताओ। एसिडस, जिसका मीनिंग होता है साउर इन टेस्ट, यानी स्वाद में खट्टा जिसका मतलब होता है। ये बात लिख लो। क्लास का कोई नोटिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं। 11 बजे कुछ भी काम हो, रोटी खा रहे हो रोटी छोड़ दो, खाना भी छोड़ दो, 11 बजे तुमको आना है क्लास के अंदर, साइंस की क्लास आपको लेनी है, ठीक है बच्चे। तो याद रखना, एसिडस से बना है जिसका मीनिंग होता है साउर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टा। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, ये तो हो गया पहला पॉइंट किसके बारे में? एसिड के बारे में। पॉइंट नंबर 2, एक साइंटिस्ट आए बेटा, एक साइंटिस्ट आए, सुनो ध्यान से। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से सुनना। एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम हुआ करता था आर्हेनियस, ठीक है। आर्हेनियस, हाँ बिल्कुल, क्लास में नोट्स बनाते चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नैना नैनी, अच्छा चलो। तो बेटा याद रखना, सेकंड पॉइंट क्या है कि एक साइंटिस्ट आते हैं, यानी दुनिया का सबसे पहला वैज्ञानिक जिसने एसिड के बारे में बताया। बेटा यहां पर आपको एप्लीकेशन पर इतना एडवांस पढ़ाया जाएगा कि यूट्यूब से बहुत ज्यादा, लेकिन आप बस पेशेंस फुली देखो। स्टार्टिंग में कुछ बातें वही बताई जाएंगी बेसिक वाली, लेकिन ठीक है। हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हो रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और साइंस बाय पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल, कोई सा भी जो मन करे आप ज्वाइन कर लो। बाकी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एक वैज्ञानिक थे बेटा जिनका नाम था आर्हेनियस। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने बोला, ये दुनिया के सबसे पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एसिड के बारे में बताया। इन्होंने पता है क्या बोला कि जब भी आप पानी को ऐसे, ये पानी है मान लो, और इसमें एसिड में डाल दूं, तो याद रखना, एसिड को जब भी पानी के अंदर घोला जाएगा उसमें से एक चीज बाहर निकल के चली जाती है और वो होता है हाइड्रोजन। यानी याद रखना बच्चों, आर्हेनियस वैज्ञानिक कहते हैं कि जब भी एसिड को डिसॉल्व किया जाएगा, किसके अंदर डिसॉल्व किया जाएगा बेटा? एसिड को जब भी पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा, अम्ल को घोला जाएगा, जब भी किसके अंदर? अम्ल को पानी के अंदर जब भी घोला जाएगा तो इसमें से एक चीज बाहर निकल के चली जाती है, और वो पता है कौन होता है? वो होता है, याद रखना, कौन बाहर जाता है बेटा? हाइड्रोजन बाहर जाता है। कौन जाता है मेरे बच्चे? ऐसे भी कह सकते हो हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाते हैं। क्लियर? ठीक है।
कोई बात नहीं रंजीत संजीत बेटा, क्या बाहर निकल जाता है? ऐसे कह सकते हो H प्लस आयन बाहर निकल जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि उसमें से घुलने पर हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाता है। लिख लो, कई बार पेपरों में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द आर्हीनियस थ्योरी। कई बार पूछा जाएगा कि आर्हीनियस के अनुसार एसिड क्या होता है, तो आपको कहना है आर्हीनियस एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने, दुनिया का सबसे पहला वैज्ञानिक जिसने एसिड के बारे में बताया, ये बोले कि जब भी पानी के अंदर अम्ल को घोला जाएगा, ठीक है, जब भी पानी के अंदर अम्ल को घोला जाएगा तो उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलकर चली जाती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट में दूंगा, उस पर भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको ज्यादा नीड है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको नेसेसरी लगता है कि आपको पूछ लेनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना बेटा, जैसे इस बात से ये कंफर्म हो गए कि जितने भी एसिड के एग्जाम्पल होंगे, जितने भी अम्ल के उदाहरण आप कभी भी पढ़ोगे, या मैं आज आपको जब अम्ल के उदाहरण पढ़ाऊंगा तो हर एग्जाम्पल में एक चीज आपको क्लियर दिखेगी कि हाइड्रोजन जरूर होगा। जितने भी एसिड के एग्जाम्पल आप पढ़ोगे उसमें एक चीज कॉमन दिखेगी, वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वो हाइड्रोजन जरूर दिखेगा आपको। क्या दिखेगा, जल्दी से बोलो? हाइड्रोजन। देखो HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4, H3PO4, C6H5COOH। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं 1000 एग्जाम्पल भी लिख दूं, एसिड के 1000 उदाहरण भी लिख दूं, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आपको एक चीज कॉमन दिखेगी सभी के सभी में। क्या कॉमन दिखेगा बेटा? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। यानी आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, वो होगा हाइड्रोजन, और यही हाइड्रोजन बेटा घुल करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, हां बिल्कुल संजीत, चिंता मत करो, आपको महसूस होगा थोड़ी देर के बाद कि कैसे आपको डिफरेंट पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब से बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, लेकिन अभी कुछ बातें ऐसी हैं बेटा जो बतानी पड़ती हैं, सेम होंगी, जो कि पढ़नी भी पड़ेंगी आपको। ठीक है, बिल्कुल कम कर लेंगे स्पीड बेटा, कम। तो याद रखना बेटा, जैसे आपने HCl को जब भी पानी के अंदर घोला तो H बेटा बाहर निकल जाएगा और पानी के अंदर कौन घुल जाएगा? Cl। यानी जब भी आप किसी भी एसिड को घोलोगे, मान लो HNO3 को आपने पानी के अंदर, जैसे ये पानी है, HNO3 को इसमें घोल दिया, तो याद रखना H तो बाहर चला जाएगा निकल के, और NO3 जो है वो पानी के अंदर घुल जाएगा। ठीक है, किसी में भी किसको मिला सकते हो बेटा? एसिड को मिला दो जल में, तो जल में घुलने पर उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल के चला जाता है सब में से, और जो बाकी का हिस्सा है, बाकी का पार्ट, वो पानी के अंदर ही बेटा घुल जाता है। ठीक है, क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे बेटा, साथ के साथ भी क्लास नोट्स बनाते रहो। हां, वो वाला चैप्टर बेटा कंप्लीट आपका हो गया, याद रखेंगे सभी बच्चे। चले इससे आगे हम, बहुत बढ़िया। याद रखना बेटा, लैटिन वर्ड से बना है एसिडस, जिसका मीनिंग साउरिन टेस्ट होता है, स्वाद में खट्टा। फिर आप लोग सुनना, हां सभी एसिड में बेटा H प्लस आयन होता है जरूर, बिल्कुल बिल्कुल नागवंशी जी, याद रखेंगे। आर्हीनियस एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार, किसके अनुसार बेटा? आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, एसिड गिव H पॉजिटिव आयन आफ्टर डिसॉल्विंग। पानी में घुलने के बाद याद रखना एसिड जो है वो क्या देता है बेटा? हाइड्रोजन आयन देता है। जो भी एसिड दिखेगा आपको हाइड्रोजन उसके अंदर जरूर दिखेगा। ठीक है, चले आगे। अब सुनो आगे, बिल्कुल होता है बेटा सभी में हाइड्रोजन। चले इससे आगे, अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। किस पॉइंट की तरफ आते हैं बेटा? तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तो जरा ध्यान से सुने तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जरा ध्यान से सुने। एक साइंटिस्ट और आते हैं बेटा, ये लिखा, पहले कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आप लोगों ने इतना लिख लिया जितना मैंने समझाया? बिल्कुल गणेश यादव, कंप्लीट हो गया बेटा वो। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर के बाद हर एग्जाम्पल के बारे में 5-5 मिनट हम आपको बताएंगे। बिल्कुल नमन जी, बिल्कुल ठीक है।
कार्बोनिक एसिड कहते हैं बेटा इसको। इन सब के बारे में बताऊंगा, इनकी चिंता तुम मत करो कि ये क्या है ये क्या है, इनको मत छोड़ो। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये बेंजोइक एसिड, सबके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर के बाद जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे एसिड। पहले हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चले बेटा आगे। धन्यवाद, धन्यवाद सभी बच्चों का। बेटा और कुछ में भी दिखेगा, देखो उल्टा मत समझ लेना। कुछ बच्चे उल्टा समझ रहे हो, कहीं कहीं सोचो कि कहीं पर भी तुम्हें एच दिख जाए तो सब एसिड होता है, तो नहीं बेटा, ये मत सोचना, गलत मत कर देना। ये मत सोचना कि सर जी पानी जो होता है, पानी का फॉर्मूला भी क्या होता है? H2O, तो इसका मतलब ये भी एसिड है ना। बेटा तुम गलत समझ गए। मैं ये कह रहा था कि जहां जहां, मैंने ये नहीं कहा कि जहां जहां H होगा वो सब एसिड है। मैंने ये कहा है कि जो एसिड होगा उसमें H जरूर होगा। अरे पगलो क्या सुन रहे हो तुम? ध्यान से सुनो। रिस्की आसिफ ध्यान से सुनो बेटा, क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं कि जो एसिड होगा उसमें H जरूर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जहां जहां तुम्हें H दिख जाए और कह दो कि ये एसिड है, फिर तो पानी भी एसिड हो जाएगा। नहीं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि जहां जहां एसिड होगा, एसिड जो भी होगा उसके फॉर्मूले में H होगा। क्लियर है मंजर? चलो अब इससे आगे चलते हैं। तो तीसरा नंबर यानी आर्रीनियस के बाद बेटा, क्वेश्चन क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर चैप्टर के बाद, हर चैप्टर के बाद मैं ही खुद आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा, हर चैप्टर के बाद, हर चैप्टर के बाद। क्लियर? अब जरा सुनो ध्यान से बेटा। एक साइंटिस्ट आते हैं किसके बाद? आर्रीनियस के बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है सोरेनसन। क्या होता है बेटा? जिनका नाम बोलो, सोरेनसन होता है। यानी कि सोरेनसन एक वैज्ञानिक है। सोरेनसन के अनुसार इन्होंने भी अपनी एक बात कही। वो बात क्या है? ध्यान से सुनना। आर्रीनियस के बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है, ठीक है, हां वाह क्या बात है, बट लॉजिक बात है। सुनो ध्यान से। क्या बेटा? आर्रीनियस के बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है बेटा सोरेनसन। अब इन्होंने पता है क्या कहा? इन्होंने एक पैमाना बनाया हुआ है। इनके द्वारा एक पैमाना बनाया गया है जिसे बच्चा हम पीएच पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिसको बोलो, जिसको हम पीएच पैमाना कहते हैं। किसके द्वारा बनाया गया है? ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया बेटा पीएच पैमाना? सोरेनसन के द्वारा एक पैमाना बनाया गया जिसका नाम है पीएच पैमाना। इसके ऊपर बच्चे 0 से 14 तक काउंटिंग लिखी है। इस पैमाने के ऊपर कितने से कितने गिनती लिखी हुई है? 0 से लेकर 14 तक। अब इसने क्या कहा कि बीच में कौन आएगा? 7। इसने बोला कि जब भी, देखो, जब भी एसिड को घोला जाता है, जब भी एसिड को घोला जाता है तो उसमें से कौन बाहर निकलता है बेटा? जल्दी से बताओ। जब भी एसिड को घोला जाता है तो उसमें से कौन बाहर निकलता है? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन, इसने पता है क्या किया? किसी को बताना मत, मैं तुम्हें बताता हूं। इसने पता है क्या किया? जैसे ये हाइड्रोजन घुल रहे थे ना, उसमें से हाइड्रोजन निकल निकल के बाहर जा रहे थे। इसने एक हाइड्रोजन को पकड़ा, ऐसे जैसे हाइड्रोजन निकल के जा रहा था, सोरेनसन आया, एक हाइड्रोजन को ऐसे पकड़ लिया और पता है क्या बोला उस हाइड्रोजन से? सुन, ऐसे मारते हुए बोला उसको, सुन भाई तेरी पावर चेक करूंगा। क्या बोला? सुन भाई तेरी पावर चेक करूंगा। हाइड्रोजन कह रहा है अरे भैया जाने दो ना हमको, चाचा चाचा जाने दो ना हमको। नहीं, ये कह रहा है हाइड्रोजन से, नहीं तेरी पावर चेक करूंगा। किसकी पावर बेटा? हाइड्रोजन से कह रहा है जो निकल निकल के जा रहे थे कि तेरी पावर चेक करूंगा। यानी कि इसने कहा कि तेरी पावर चेक करूंगा और अगर तेरी पावर बेटा 7 से कम आई, इसका मतलब तू एसिड में से निकल कर आया है, इसका मतलब तू अम्ल में से निकल कर आया है, मैं कंफर्म हो जाऊंगा। यानी बेटा इन्होंने बोला सोरेनसन के अकॉर्डिंग पीएच वैल्यू किसका? एसिड का, ऑफ एसिड क्या होता है? इज लेस देन 7। यानी अम्ल का पीएच मान जो होता है, अम्ल का
पीएच मान जो होता है वो किससे कम होता है बेटा? 7 से कम होता है। लिख लो, पीएच मान किससे कम होता है बेटा? 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। क्लियर है? बात समझ पाए? अब सुनो, पीएच का अगर मैं तुमसे पूछूं फुल फॉर्म क्या होता है पीएच का, तो पीएच का जो पूरा नाम होता है पीएच का, ये होता है बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन। कौन सी हाइड्रोजन बच्चे? जो बाहर निकल के जा रही है उसकी पावर कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है। और अगर उसकी शक्ति 7 से कम है तो मतलब एसिड में से निकल के आया है। क्लियर है? एसिड में से। और फिर मैं जो अगली क्लास में तुम्हें बेस पढ़ाऊंगा ना, बेस, क्योंकि तुमको तो बेस पसंद है, हमारे बेबी को तो बेस पसंद है, तो याद रखना जब मैं तुम्हें बेस पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि पीएच वैल्यू बेस का होता है 7 से ज्यादा, और 7 पे जो होता है वो कुछ नहीं होता, ना तो एसिड ना बेस। याद रखेंगे बेटा? हाँ, कभी 12 से 1 बताते हो, कभी 11 से 12। नहीं बेटा, झूठ है ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? कभी 12 से 1, कभी 11 से 12। नहीं बेटा अमित, अब आपकी क्लास 11 से 12 चलेगी। पहले 12 से 1 हुआ करती थी 2 दिन पहले से, लेकिन आज से नया टाइम टेबल है 11 से 12। लिख लो दिमाग में, यहां पे आपकी क्लास 11 से 12 ही हुआ करेगी डेली। ठीक है? अब ठीक है बेटा? तो सुनो, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति। बेटा पीएच का पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोजन की पावर, हाइड्रोजन की शक्ति। क्लियर? हाइड्रोजन की शक्ति। समझ पाए सभी लोग? बहुत बढ़िया। तो कितना होता है हाइड्रोजन की पावर? सोरेनसन के अकॉर्डिंग 7 से कम। और अगर तुमसे पूछा जाए क्या कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड, तो लेस देन 7। पूछा जाए कि हां, अगर तुमसे पूछा जाए बेटा कि बताओ कि पीएच वैल्यू को बनाने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो आंसर क्या आएगा? सोरेनसन। पीएच पैमाना किसने बनाया? आंसर आएगा सोरेनसन। ठीक है? अब सुनो ध्यान से, तो अब सुनो ध्यान से, अगर मैं पूछूं कि पीएच पैमाने पर कितनी गिनती लिखी हुई है, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 0 से 14 तक गिनती लिखी हुई है। कितने बच्चों को ये तीनों पॉइंट समझ में आए बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हां सर ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए। क्लियर है बेटा? चले आगे। अब इससे आगे चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। इससे आगे चलते हैं बेटा, लिखो चौथा पॉइंट। इससे आगे चलते हैं चौथा पॉइंट। स्पीड कम करिए सर। बेटा स्पीड तो कम है, काफी कम है। अभी मैंने 30 मिनट में 3 पॉइंट बताएं। हां बिल्कुल बेटा, बिल्कुल निधि जी, जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो बेटा। निधि राज, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे। बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा? चलें आगे। बहुत बढ़िया, इससे आगे चलें। अच्छा, अगले वैज्ञानिक जो आते हैं उनके बारे में भी सुन लो बेटा। अगले साइंटिस्ट जो आते हैं उनके बारे में भी सुन लो। क्या देखो, YouTube से फालतू ये पढ़ाया जाता है। चौथा 5वां पॉइंट मैंने कभी भी YouTube पर नहीं पढ़ाया होगा आज तक, लेकिन तुमको पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि समझ जाओ, तुमको पढ़ाया इसीलिए जाएगा क्योंकि यहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता बेटा। एप्लीकेशन का फायदा यही है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती। आराम से तुम्हारे सारे क्वेश्चन, मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से कि कोई भी सवाल आपसे इसके बाहर नहीं पूछ सकता जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है? चलो बेटा, अब आता है हमारा चौथा पॉइंट। बेटा एक और साइंटिस्ट आते हैं यहां पर, जिनका नाम पता है क्या होता है? याद रखना, जिनका नाम होता है लुइस। और एक आते हैं ब्रोंस्टेड लॉरी, यानी 5वें नंबर पर आएंगे लुइस। एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है बेटा? ब्रोंस्टेड लॉरी। जल्दी से बोलो क्या है? एक वैज्ञानिक आते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग इस वैज्ञानिक का नाम लिखोगे। सभी लोग 1 आवर में 1 लाइन बता दो। किंग नागवंशी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा बच्चे। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। अगले वैज्ञानिक जो आते हैं उनका नाम क्या है बेटा? ब्रोंस्टेड लॉरी। ठीक है? अब इनके द्वारा क्या है बेटा? हिंदी में भी नाम क्या रहेगा? ब्रोंस्टेड लॉरी। इन्होंने क्या कहा कि जो एसिड होता है अम्ल, इन्होंने बोला कि जो एसिड होता है अम्ल, ये प्रोटॉन को डोनेट करता है। क्या करता है? प्रोटॉन को डोनेट करता है।
यानी हिंदी में लिखो बेटा, अम्ल जो होता है ये प्रोटॉन को छोड़ता है। प्रोटॉन को क्या करता है? ये छोड़ता है। इसीलिए एसिड को कहा जाता है प्रोटॉन डोनर। इसीलिए एसिड को क्या कहा जाता है? हां, ये सब इसी में आए बेटा। ये सब पगले वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने एसिड और बेस के बारे में ही बताया। इन्होंने बोला कि एसिड जो होता है, कई बार पेपरों में पता है क्या पूछा जाता है? नया बंदा है, ये तो कभी सुना भी नहीं। नैन्सी कह रही है हाँ बंदा बंदी बेटे ये भूल जाओ, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। ये नया बंदा है, ठीक है, बिल्कुल नया बंदा है, आपने आज तक सुना नहीं होगा। इसने कहा है, ब्रोंस्टेड लॉरी, हिंदी में नाम वही रहेगा। इसने बोला कि जो एसिड होते हैं ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। प्रोटॉन जो होता है, कभी सुना होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। लेकिन एक लाइन याद कर लो बस। पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है बेटा? इससे पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ प्रोटॉन डोनेट करता है कौन? एसिड। अकॉर्डिंग टू विच साइंटिस्ट, यानी किस वैज्ञानिक ने यह कहा? ठीक है, बताओ बेटा जल्दी से। तो याद रखना, प्रोटॉन को डोनेट करता है उसे क्या कहते हैं हम? एसिड। और यह बात किसने कही बेटा? ब्रोंस्टेड लॉरी के द्वारा कही गई। अगला पॉइंट बेटा, अगले एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है लुईस। तो लुईस थ्योरी, इन्होंने क्या दिया है? एक वैज्ञानिक है जिनने दिया है लुईस थ्योरी, यानी लुईस का सिद्धांत इसे कहा जाता है बेटा। लुईस का सिद्धांत इसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इन्होंने क्या कहा है? ध्यान से सुनो। इन्होंने क्या कहा है? ध्यान से सुनो कीर्ति जी, क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने बोला कि जो एसिड होते हैं ना अम्ल, जो एसिड होते हैं अम्ल, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। या क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? रिसीव करते हैं। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं ये? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं या इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। क्लियर? तो ये अलग अलग याद रखना। हां बिल्कुल देंगे संजीत, आपको फिजिक्स का और केमिस्ट्री का ई बुक भी मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे, सब मिलने वाला है। चिंता मत करो अगर मेरे से आप जुड़े हुए हो, ठीक है। तो याद रखना बेटा, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम भी आपको याद रखना है। बस एक एक लाइन इनके बारे में याद रखनी है कि इन्होंने कहा क्या, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो आपको एक दिन समझ में आएंगे जब हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे। डेली क्लास लेंगे पूजा कुमारी, बिल्कुल 11 से 12 आपके डेली क्लास चला करेगी, ठीक है। हाँ इन्होंने ही सब नाम। चले आगे। तो याद रखना 3-4 वैज्ञानिकों की आज हमने बात की। सबसे पहले हमने बताया, एक बार फिर से रिवीजन कर लो, एसिड क्या होता है? एसिड लैटिन भाषा से बना हुआ है। लैटिन भाषा के किस अक्षर से बना है? एसिडस, जिसका मीनिंग होता है खट्टा। यानी जितने भी एसिड होते हैं उनको टेस्ट करोगे एसिड को तो खट्टे होते हैं। दूसरी बात, सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एसिड के बारे में बताया, जिस वैज्ञानिक ने बताया, उनका नाम है आर्हीनियस। इन्होंने कहा, आर्हीनियस ने, कि जब भी एसिड को घोला जाएगा, जब भी पानी में अम्ल को घोला जाएगा, उसमें से क्या बाहर निकलता है? हाइड्रोजन बाहर निकलता है। यानी कि जितने भी एसिड होंगे उनमें हाइड्रोजन जरूर होगा। यानी जितने भी अम्ल के फॉर्मूले में तुम्हें पढ़ाऊंगा 5 मिनट के बाद, उन सभी फॉर्मूलों में, सभी सूत्रों में H जरूर होगा। वही H निकल के बाहर चला जाता है और बाकी का हिस्सा घुल जाता है पानी के अंदर। क्लियर है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बताया कि ये जो H बाहर निकलता है, इसकी पावर को कहते हैं pH वैल्यू, ठीक है। इसकी पावर को क्या कहते हैं बेटा? pH वैल्यू। जो हाइड्रोजन निकल रही थी उसकी pH वैल्यू का मतलब पावर कितनी होती है? 7 से कम होती है। यानी pH वैल्यू जो होता है एसिड का, वो 7 से कम होता है। किसने कही ये बात? सोरेनसन ने कही। और सोरेनसन ने क्या बनाया हुआ है बेटा? एक पैमाना बनाया हुआ है जिसका नाम pH स्केल होता है। क्या होता है? pH पैमाना जिसका नाम होता है। क्लियर है? चले इससे आगे। फिर मैंने बताया आप लोगों को कि एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ब्रोंस्टेड लॉरी। क्या नाम है बेटा? ब्रोंस्टेड लॉरी, ठीक है। अमन यादव क्या पूछ रहे हो बेटा? पूछो दोबारा से एक बार, ठीक है। सुनो ध्यान से, क्या इनका नाम क्या है बेटा? ब्रोंस्टेड लॉरी। इन्होंने बोला कि जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं, उनमें से घुलने के बाद क्या निकलता है? प्रोटॉन निकलता है। आर्हीनियस ने क्या कहा था? हाइड्रोजन निकलता है। इसने क्या कहा है? प्रोटॉन निकलता है, ठीक है। हाँ C6H5COOH, वही तो लिखा है बेटा मैंने, C6H5 C6H, अरे
5 यही ना बेटा, 5H लिख दिया है। अरे इतना तो तुम जानते हो कि सर ने गलती से लिखा है, वो H5 है बेटा, वो मैंने लिख दिया था 5H, तो इतना तो तुम भी जानते हो 5H नहीं होगा, H5 होगा। क्लियर है बेटा? कोई बात नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना देंगे, कोई बात नहीं बेटा, कल हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। टेलीग्राम ग्रुप वैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, साइंस बाय पुष्पेंद्र सर, और व्हाट्सएप ग्रुप भी आपका हम बना देंगे कल को जरूर, और कल की क्लास में आपको बताऊंगा भी कि व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है मंजर आलम जी, सभी बच्चे, पीयूष राणा जी, ठीक है। तो पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 से कम। फिर मैंने बताया ब्रोंस्टेड लॉरी जो होते हैं प्रोटॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। कौन बेटा? प्रोटॉन जो है, इनके बारे में हम बातें करेंगे, लेकिन तुम एक बस ये लाइन याद रख लो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की कहानी आएगी, चिंता मत करो। अभी तो ये पहला दूसरा ही चैप्टर है, हम पूरी साइंस पढ़ेंगे बेटा अभी तो, ठीक है। तो याद रखेंगे, इन दोनों ने ही सही बोला। लुइस जो है, लुइस जो होते हैं, ये वैज्ञानिक है, इनका नाम है लुइस। इन्होंने बोला कि अम्ल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। ठीक है, समझ पाए बेटा? क्लियर है सभी लोगों को यहां तक? ये 5 पॉइंट बहुत बढ़िया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो बच्चा पूछ रहा है सर एसिड कितने टाइप के होते हैं? बेटा वही पढ़ाने जा रहे हैं, लिखो टाइप ऑफ एसिड, हेडिंग डालो। हाँ, बेंजोइक एसिड है वो, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम टाइप पढ़ेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखो बेटा, लिखो टाइप ऑफ एसिड, टाइप ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार, हेडिंग डालो बेटा, टाइप ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। कितने प्रकार के एसिड होते हैं? 2। 11 बजे से क्लास चल रहा है बेटा, रेसर रोहित, और 12 तक चलेगा बच्चे, 12:10 तक क्लास चलेगा। चलो बेटा, हेडिंग डालो टाइप ऑफ एसिड। सभी लोग, जितना मैं लिख रहा हूं इतना आपको भी लिखना पड़ेगा, अगर है दम तो लिखो। एसिड के 2 प्रकार होते हैं, पहले समझ ले बेटा दोनों टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होगा वीक एसिड, पहला जो टाइप हमारा होता है इसे हम दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? दुर्बल अम्ल। दूसरा जो हमारा टाइप आता है बच्चे, इसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड, इसे कहते हैं हम प्रबल अम्ल। इसे क्या कहते हैं बेटा? हेडिंग डालो। पहला जो टाइप आता है उसे कहते हैं हम वीक एसिड, दुर्बल अम्ल, और दूसरा जो टाइप आता है इसे क्या कहते हैं बेटा? हम स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। ठीक है, चले बेटा आगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजीत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आप सभी का जब तारीफ करते हो और इतने बच्चे लगातार लिखे जा रहे हैं, बहुत समझ में आता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये वो, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, सच में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, यूट्यूब पर भी आपकी क्लास होती है सुबह 10 बजे, जैसे आज मैंने ना यूट्यूब पर पता है क्या करवाया है? तो बताओ, तुम्हें तो पता भी नहीं रहता क्या करवाया, क्योंकि तुम देखते भी नहीं हो कि हमारे सर यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर आपको डेली 10 बजे पढ़ाया जाता है, और आज मैंने वहाँ पर न्यूमेरिकल करवाए फिजिक्स के, और जिसे पढ़ने वो जाके पढ़ लेना आज सुबह 10 बजे, यानी एक आपसे पहले आपकी क्लास से पहले यूट्यूब पर भी क्लास में लेता हूं 10 बजे। ठीक है बेटा, तो बताओ, तो एसिड 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एसिड जो होता था इसमें से घुलने के बाद क्या निकलता था? कौन बताएगा? H का मतलब हाइड्रोजन निकलता था। एक बात बताओ, एसिड जो होते थे इनमें से घुलने के बाद क्या निकलता था बेटा? हाइड्रोजन निकलता था। अब तुम्हें एक बात बताऊं, जिसमें से जितना ज्यादा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा उतना ही ज्यादा वो स्ट्रांग होगा, लेकिन जिसमें से जितना कम हाइड्रोजन निकलेगा, जो जितना कम हाइड्रोजन देगा उसको कहते हैं वीक एसिड। वीक का मतलब कम हाइड्रोजन देना, और स्ट्रांग का मतलब ज्यादा हाइड्रोजन देना। जैसे मान लो मैंने वीक एसिड, बताऊंगा कौन कौन होते हैं, मैंने वीक एसिड को पानी में डाल दिया, तो याद रखना बेटा, जैसे ही मैं वीक एसिड को पानी में डालूंगा है, उसका पीडीएफ कहां मिलेगा बेटा? मैं आपको पीडीएफ मिलूंगा, एप्लीकेशन पर ही बेटा आपको पीडीएफ मिलेगा। सुनो बेटा ध्यान से, क्या कि जितने भी वीक एसिड हैं उनको पानी में जैसे ही घोलोगे तो इनमें से कम हाइड्रोजन निकलते हैं, कम, लेकिन जो स्ट्रांग वाले जैसे ही पानी में घोलोगे इनमें से क्या निकलते हैं बेटा? ज्यादा हाइड्रोजन। यानी जिसमें से ज्यादा निकलते हैं वो है ताकतवर, स्ट्रांग, और जिसमें से कम निकलते हैं वो क्या है बेटा? वीक। ठीक है, अब जरा सुनो,
कोई बात नहीं संजीत, अब सुनो क्या, वीक एसिड जो होता है ये देर में घुलेगा, जैसे तुमने डाल दिया वीक वाला तो ऐसे यार निकल भी कम रहे होंगे और देर में घुलेगा, टाइम ज्यादा लगेगा घुलने में। लेकिन जो स्ट्रांग वाला है ये ज्यादा भी देगा और जल्दी भी घुलेगा, यानी डाला आपने और घुल गया और ज्यादा निकलेंगे। समझ पाए बेटा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो बेटा, समझ पाए? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ये कम देगा ज्यादा टाइम लगाएगा, स्ट्रांग जो है वो ज्यादा देगा कम टाइम लगाएगा। क्लियर है? यानी मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूं कि दीज एसिड्स, क्या बेटा? दीज एसिड्स गिव लेस हाइड्रोजन आयन, लेस हाइड्रोजन आयन एंड टेक more time to dissolve। यानी मैं कह सकता हूं कि ये अम्ल ज्यादा समय में घुलकर कम हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं बेटा? कम हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्लियर है भैया सभी को? अब आ जाओ इधर, इसका जस्ट अपोजिट यहां लिख दो बेटा, भाई जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीज एसिड्स गिव मोर हाइड्रोजन आयन एंड, ये ज्यादा देंगे और कम समय लगेगा, टेक लेस टाइम टू डिसॉल्व। यानी क्या हो जाएगा बेटा? जस्ट इसका अपोजिट। बहुत बढ़िया सभी भाई, बहुत बढ़िया रोहित और अमित जी। बेटा कल बोल रहा था 12 से 1 होगी, लेकिन बेटा अब आपका टाइम फिक्स हो गया है, 11 से 12 ही आपकी क्लास हुआ करेगी। तो लिखो बेटा, ये अम्ल कम समय में घुलकर ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं, ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्लियर है बेटा? ये पहला डिफरेंस है दोनों के बीच में, मुख्य अंतर। ठीक है, अगला सवाल। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। अब जरा सुनो अगला सवाल। ये जो एसिड होते हैं बेटा वीक वाले, दुर्बल अम्ल जो होते हैं, ये पाए बेटा, हिंदी में लिख तो दिया, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूं मैं, एक लाइन को हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बेटा ये जितने भी वीक एसिड होते हैं ना, दुर्बल अम्ल, ये पता है किस में पाए जाते हैं? ये प्राकृतिक चीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक का मतलब ये जितनी भी नेचर में पाई जाती हैं, जैसे नींबू, टमाटर, दूध, दही, मक्खन, इमली, आंवला है, पालक, टमाटर, इन सब चीजों में जो नेचुरल चीजें हैं, जो प्राकृतिक चीजों में अम्ल पाए जाते हैं, वो वीक एसिड है। उनके एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, दूध में कौन है, टमाटर में कौन है। ये जितने भी प्राकृतिक चीजों में पाए जाते हैं वो कौन है बेटा? वो वीक एसिड है, और ये खतरनाक नहीं होते। इसीलिए वीक एसिड को क्या कहा जाता है बेटा? नेचुरल एसिड कहा जाता है। दे आर प्रेजेंट नेचुरली। ये किस में पाए जाते हैं बेटा? प्राकृतिक चीजों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको नेचुरल एसिड भी कह सकते हैं। दुर्बल अम्ल को प्राकृतिक अम्ल भी कहा जा सकता है। ये प्राकृतिक चीजों में पाए जाते हैं। लेकिन बेटा ये वाले जो है स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल, ये नहीं पाए जाते प्राकृतिक चीजों में अंकुश जी। क्यों? क्योंकि ये बेटा लैब में बनाए जाते हैं, ये आपके आर्टिफिशियल हैं, यानी कृत्रिम, या जिसे मानव निर्मित कहते हैं, बनाए जाते हैं। ये नहीं पाए जाते भैया प्राकृतिक चीजों में, नेचर में। क्लियर है? हाँ, H+ बिल्कुल देंगे, आविर सरकार बिल्कुल H+ आयन देंगे बेटा। ठीक है, अभी बताऊंगा कि पालक में कौन है, नींबू में कौन है, दूध, दही, सब में बताऊंगा जब एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, तो लिखो बेटा, ये इनको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम, और मैन मेड एसिड, इनको क्या कहते हैं बेटा? कृत्रिम। ये लैब में बनाए जाते हैं। ये कृत्रिम का मतलब है बनाए जाते हैं, कृत्रिम या मानव निर्मित। ये कृत्रिम या मानव निर्मित अम्ल होते हैं, अम्ल होते हैं। क्लियर? कृत्रिम या मानव निर्मित अम्ल होते हैं। पूछो सीमाचल जीना जी, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? यूट्यूब चैनल का नाम रैंकर्स गुरुकुल है बेटे, यूट्यूब चैनल का नाम रैंकर्स गुरुकुल है। अगला बेटा, अगला डिफरेंस बच्चे, ये जो होते हैं ना वीक एसिड जो होते हैं, ठीक है, वीक एसिड जो होते हैं इनको कहा जाता है कार्बोनिक एसिड, कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक एसिड के नाम से कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बेटा? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। हिंदी में लिख लो, ऑर्गेनिक एसिड नेचुरल चीजों को कहा जाता है, तो इन वीक एसिड को क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। अल्कोहल दारू क्या है? एसिड है बेटा, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, बताऊंगा। स्टमक पर जाए, HCl भी तो नेचुरल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा। अगर स्टमक में पाया जाता है तो याद रखना, अगर पूछे HCl स्टमक में कैसा है तो वो वीक एसिड का काम करता है, लेकिन अगर खाली HCl पूछे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, बात समझ पाई पूनम जी? ठीक है, तो इनको कार्बनिक अम्ल कहते हैं, लेकिन इनको क्या कहते हैं बेटा? लिखो, कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। बेटा जो नेचुरल नहीं होता वो कैसा होता है? अकार्बनिक एसिड होता है। इनको क्या कहते हैं बच्चे? अकार्बनिक अम्ल कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल इनको कहते हैं। क्लियर है बेटा? मॉलिक्यूल एंड एटम में क्या डिफरेंस है बेटा? एटम जो है हर किसी चीज की छोटी यूनिट होती है, एटम से मिलकर बनता है एलिमेंट, और एलिमेंट जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। जैसे O3, ओजोन लेयर का सूत्र होता है O3, तो ओजोन लेयर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, बात समझ पाए? तो सब चीज आएगी बेटा सीमाचल, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है, कि मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, सब। अच्छा, एक पॉइंट और बेटा, ये जो होते हैं ये नॉट डेंजरस, यानी नेचुरल एसिड कह लो या वीक एसिड कह लो, दुर्बल अम्ल, प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल, ये खतरनाक नहीं होते। नॉट डेंजरस, ये खतरनाक नहीं होते, खतरनाक नहीं होते। कौन से एसिड बेटा बताओ जल्दी से? ये वीक एसिड। लेकिन बेटा ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये होते हैं डेंजरस, ये भैया जला देंगे आपको, खतरनाक होते हैं, तेजाब आएगा इसमें। तो ये वाले जो एसिड हैं जो लैब में बनाए जाते हैं, जो प्राकृतिक चीजों में नहीं पाए जाते, ये खतरनाक है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, अभी हम पढ़ेंगे। पहले अब हम, ये तो कंप्लीट हुआ हमारा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? पहले पढ़ेंगे वीक एसिड के एग्जाम्पल, दुर्बल अम्ल के उदाहरण, और फिर हम पढ़ेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल के उदाहरण। C6H5COOH ये गलत है राजेश जी, ये बिल्कुल सही है, ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है, पढ़ाऊंगा तुमको। ठीक है राजेश बच्चे, C6H5COOH ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है, बिल्कुल होगा विवेक तिवारी, क्यों नहीं होगा? ये डेंजरस है, ये डेंजरस नहीं होते। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगले पेज पर, क्या बच्चे? हम पढ़ने जा रहे हैं वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल के उदाहरण। लिखो, एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड, या वीक को ही क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल, या नेचुरल को ही क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, हर चैप्टर पढ़ाया जाएगा बेटा। तो लिखो, अब अगला हेडिंग डालो, एग्जाम्पल ऑफ, और फिर उसके बाद जब इसके एग्जाम्पल पढ़ लेंगे तो फिर किसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे? उदाहरण बेटा हम प्रबल अम्ल के, पहले दुर्बल अम्ल के पढ़ते हैं। तो लिखो, एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड, दुर्बल अम्ल के उदाहरण। और वीक एसिड को ही क्या कहा जाता है? नेचुरल एसिड। और नेचुरल एसिड को ही क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक एसिड। नेचुरल एसिड को ही क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। यानी हिंदी में लिख लो, दुर्बल अम्ल के उदाहरण, दुर्बल अम्ल के
उदाहरण। या फिर दुर्बल अम्ल को ही क्या कहते हैं बेटा, जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में, क्या लिखते हैं दुर्बल अम्ल को? प्राकृतिक अम्ल कह लो, एक ही बात है, प्राकृतिक अम्ल कह लो, या फिर क्या कह लो बेटा, कार्बनिक अम्ल कह लो। ठीक है, एक ही बात है सब। चले आगे, तो चलो इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग है बेटा संजीत कुमार, H2SO4 है वो, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल में पढ़ाया जाएगा। बैटरी में भरने वाला एसिड, तेजाब जिसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है वो। चले बेटा पहला लिखो, पहला लिखो सिट्रिक एसिड। हिंदी में बेटा इसको क्या कहते हैं? हिंदी में नाम वही रहेगा। जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं बेटा, हिंदी हो या इंग्लिश हो, नाम वही रहेगा, बस एसिड को अम्ल लिखना। नाम सिट्रिक है तो सिट्रिक ही रहेगा। अब इतना तो बेटा सब लोग जानते हैं। तो नींबू, ऑरेंज, संतरा और जितने भी ज्यादातर साउर फ्रूट्स आते हैं, मोस्टली खट्टे फलों में, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है बेटा? खट्टे फल। अब अगर तुम्हें अलग से पूछे कि खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, तो याद रखना खट्टे फलों में पाया जाता है बच्चे क्या? बताओ बेटा। सर कमेंट नहीं पढ़ते आप मेरा? बिल्कुल पढ़ता हूं बेटा। बहुत बढ़िया रोहित जी। हाँ, नहीं बता रहा दारू के बारे में। एक बच्चा कह रहा है बार बार सर दारू के बारे में मत बताना, नहीं तो ये दारू पीएंगे सब। अच्छा, ये तुमको दारूबाज लग रहे हैं? हमारे बच्चे सभी अच्छे हैं, बिल्कुल जरूर करेंगे बेटा। बस थोड़ा सा केमिस्ट्री को तो पढ़ने दो, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो फिजिक्स भी पढ़ेंगे। चलो बेटा, तो ज्यादातर खट्टे फल। अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हें खट्टा फल कोई भी बोलूं तो तुम क्या चेप दो बेटा। अगर मैं तुमको अलग से बताऊंगा, जैसे आमले, आमला है तो आमले में मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा, बिल्कुल कीवी में सिट्रिक एसिड होता है। जैसे कोई भी चीज मैं आपको अलग से भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि जहां पर भी खट्टा फल दिख जाए सिट्रिक। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर जैसे टमाटर भी फल है, टमाटर भी खट्टे होते हैं कुछ कुछ, तो ऐसे नहीं कि टमाटर में भी क्या कर दो तुम सिट्रिक, अलग से भी बताऊंगा। लेकिन अलग वाला तुम्हें याद नहीं होता है, तो सिट्रिक एसिड तो ज्यादातर पाया जाता है खट्टे फलों में। अच्छा, इसका एक पॉइंट याद रखना, मेटल्स को क्लीन करने में, धातुओं को साफ करने में, इट इज यूज्ड इन, लिख लो बेटा इस पॉइंट को, इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं की सफाई करने में इसका काम आता है। कौन से एसिड का बेटा? सिट्रिक एसिड का। लिख लो बच्चे, लिखो, धातुओं की सफाई के काम आता है। धातुओं की, यूट्यूब वाली क्लास को आज जरूर देखना सभी लोग, और लाइक और शेयर करना, नहीं तो पिटाई होगी। और लिखना हम एप्लीकेशन के बच्चे हैं सर, हमने लाइक किया है तुम्हारी क्लास को, शेयर किया, अच्छे अच्छे कमेंट लिखना, ठीक है। और जितना हो सके उसको पढ़ना। न्यूमेरिकल करवाए थे 10 बजे सुबह, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल थे। धातुओं की सफाई के काम कौन सा एसिड आता है बेटा? सिट्रिक एसिड आता है। ठीक है बेटा, सभी को लव यू भाई, लव यू बच्चे। चलो आदित्य कुमार, चले। जैसे आपको पता है घर में बर्तन जब चिकने हो जाते हैं, पकवान वगैरह बनाते हैं, इमली में, अभी बताऊंगा बेटा, पूजा चिंता मत करो, अभी बताऊंगा। तो बेटा क्या, धातु जैसे बर्तन चिकने हो जाए तो नींबू रगड़ दो, साफ हो जाते हैं। कढ़ाई चिकनी हो जाए या कुछ भी, तो नींबू, नहीं तो एक साबुन आता है विम बाहर 100 नींबू की सफाई है, ऐसे चमका देता है एकदम। तो बर्तनों में क्या घिस दो तुम? नींबू। तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है बेटा? सिट्रिक एसिड। इसीलिए बेटा क्या होता है, उसके बर्तन साफ हो जाते हैं। अगला लिखो, अगला लिखो, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बेटा हिंदी में नाम एसिड का एसिड ही रहेगा। सेब में, एप्पल में क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड। अगला लिखो, जो बच्चे कह रहे हैं ना टारटैरिक एसिड, अगला लिखो, टारटैरिक एसिड किस में पाया जाता है? टैमेरिंड, इमली, अंगूर। अंगूर खाए नहीं? किस किस ने अंगूर खाए? ग्रेप्स, ग्रेप्स फॉर अंगूर।
और कच्चा आम, किस किसने कच्चा आम खाया है? कच्चा आम, अनराइप्ड मैंगो, किस किसने कच्चा आम खाया है? जो छोटे छोटे से आते थे ना कच्चा आम, दांत खट्टे हो जाते थे, उसको खाते थे, कैरी जिसे कहते हैं। मेरा क्या फायदा, नीरज कह रहे हैं गोस्वामी जी। चलो बेटा आगे चलें। तो कच्चा आम किस किसने खाया जो खट्टे होते हैं, जैसे दांत खट्टे हो जाते हैं एकदम, तो वो उसमें से क्या पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड। ठीक है बेटा, इमली में, अंगूर में कच्चा आम जो होता है। अच्छा अगला सुनो, ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड, हिंदी में ब्यूटेरिक अम्ल। बटर, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा? मक्खन में पाया जाता है ब्यूटेरिक एसिड। पांचवा, ग्लूटोनिक एसिड, ग्लूटोनिक अम्ल। गेहूं में क्या पाया जाता है? वीट में क्या पाया जाता है? ग्लूटोनिक एसिड। अगला, टैनिक एसिड। चाय, चाय मत पिया करो, चाय नुकसान करती है। चाय में क्या पाया जाता है? एसिड। ठीक है, हाँ सर डेट बता दो किसकी बेटा? एग्जाम किसकी डेट पूछ रहे हो? इला, धन्यवाद मोहम्मद इजाबुल। चलो बेटा, तो टैनिक एसिड पाया जाता है टी में। अगला सुनो क्या, अगला सुनो क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। आंवला खाया है आपने कभी? खट्टा सा होता है। आंवले में क्या पाया जाता है बेटा? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। क्लियर? कितने हो गए? 7। किसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम बेटा? बोलो, वीक एसिड के एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं, 8वां उदाहरण। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अगला 8वां, फॉर्मिक एसिड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां, फॉर्मिक एसिड। हाँ, एक दिन में एक बार भी नुकसान करेगा क्या? चाय नहीं पी लेना, कोई बात नहीं, नहीं करेगा बेटा। तुम तो डर गए एकदम। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम बेटा कई बार पेपरों में पूछा जाता है, तो फॉर्मिक एसिड को मीथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। फॉर्मिक एसिड को क्या कहते हैं बेटा? मीथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। ये बहुत बार बेटा पेपर में पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल, बैच है प्रियांशु पाल। तो फॉर्मिक को मीथेनोइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2 नाम याद रखना। और ये पाया जाता है आपका, चींटी आपने देखी होगी, चींटी काट जाती है आपको, मधुमक्खी, बी को क्या कहते हैं? मधुमक्खी। तो चींटी, मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। क्योंकि इसकी एक खासियत ये है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना पहले तो। इसकी खासियत ये है कि जब भी ये बॉडी के अंदर जाता है तो सूजन आती है, स्वेलिंग। जब भी बॉडी के अंदर जाता है तो क्या आती है? स्वेलिंग। इसका सूत्र याद रखना बेटा, HCOOH। क्या होता है इसका फॉर्मूला? HCOOH। सर आप तो चाय पीते हैं। हाँ मैं पीता हूं बेटा, हम अब बुढ़ापा है हमारा, तो बच्चे बुढ़ापे में तो चाय पीते हैं, लेकिन जवान लोग चाय नहीं पीते, तो हमारा तो बुढ़ापा है बेटा, चाय पीनी चाहिए। अब आप मत पिया करो तो सूजन आ जाती है बेटा। अच्छा, कई बार ये फॉर्मिक एसिड पेपर में पूछा गया, और याद रखना कि ना तो आपका चींटी था ना चींटा था, कोई भी नहीं था। ठीक है, बिल्कुल होता है नीरज गोस्वामी। तो पता है एक पेड़ का, एक ट्री, जैसे नीम का पेड़ होता है ना, ऐसे एक पेड़ होता है नेटल प्लांट, और इसकी पत्तियों में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा? फॉर्मिक एसिड। यानी हिंदी में लिख लो, नेटल पौधे की पत्तियों में, नेटल पौधे की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे आप इस पेड़ को पकड़ लो ना, नेटल प्लांट को, नेटल पौधे को आप पकड़ लो, तो ऐसे लगेगा जैसे चींटियों ने काट लिया क्या आपको, और अंदर ऐसे फॉर्मिक एसिड चला जाता है। कॉफी में एसिड नहीं पाया जाता बेटा, कैफीन पाया जाता है उसमें, एसिड नहीं पाया जाता। कॉफी में एसिड नहीं होता है, कैफीन पाया जाता है। नहीं सर आप बुढ़े नहीं हो बेटा, बुढ़ा ही तो हूं अब मैं, 55 साल की एज हो गई मेरी, तो मैं बुढ़ा नहीं हूंगा अब, इससे ज्यादा क्या एज होगी मेरी। ठीक है, नोट्स मिलेगा। नेटल पौधे की पत्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नेटल पौधे की पत्तियों में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक, या फिर क्या पाया जाता है? बोलो, मीथेनोइक एसिड पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला HCOOH है। ठीक है मंजर, चलो अब अगला सुनो, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, एसिटिक एसिड। क्या लिखो बेटा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को कहते हैं दूसरा नाम
इथेनोइक एसिड इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बेटा? इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। मैं 90 साल का हो गया हूं, राघव कह रहा है। नहीं बेटा, मैं तो 55 56 साल का हो गया। तो एसिटिक एसिड जो है, इथेनोइक एसिड इसका फॉर्मूला है, इसका नाम है बेटा, इसका फॉर्मूला याद रखना CH3COOH। सच बताऊं तो आपको पढ़ाने में बहुत मजा आता है मुझे। पूरे दिन का अगर सबसे अगर अच्छा हिस्सा कोई है ना, तो वो आपको पढ़ाना है मुझे। मतलब आपको जब भी पढ़ाता हूं तो पूरे दिन का सबसे अच्छा टाइम होता है मेरे लिए वो। ठीक है? तो बेटा ये किस में पाया जाता है? सिरका, विनेगर। सिरके में जो पाया जाता है उसे कहते हैं हम एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। ठीक है? शबनम कह रही है 55 के तो नहीं लगते हो आप। आवाज आ रही है बेटा? चलो, बात समझ पाए? अब सुनो बेटा, कई बार पेपरों में ऐसे पूछा जाता है कि सिरका जो होता है, सिरका तो सबने सुना ही होगा, सिरका तो आपने सुना ही होगा। तो बेटा सिरके में अगर कई बार तुमसे पूछा जाता है कि सिरके के अंदर, विनेगर जिसे कहते हैं, सिरके के अंदर कितना परसेंटेज पाया जाता है एसिटिक एसिड का। ठीक है? तो याद रखना 3 से 5% पाया जाता है। कितना पाया जाता है बेटा? एसिटिक एसिड का 3 से 5% पाया जाता है। हाँ ठीक है, केमिस्ट्री में नहीं जानता हूं, बिल्कुल चिंता मत करो विवेक, मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा। याद रखेंगे? क्लियर है बेटा? चलो अब समझते हैं। तो विनेगर, सिरका जो होता है, इसके अंदर कितना परसेंटेज पाया जाता है? बोलो। पाया जाते हैं 3 से 5% एसिटिक एसिड पाया जाता है। चलें आगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक लास्ट बेटा, एक लास्ट सुन लो। 10वां, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है बेटा? दूध, मिल्क, कर्ड, दही, दूध, दही। ठीक है? और जितने भी लगभग डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, जितने भी लगभग डेयरी वाले प्रोडक्ट आते हैं, उसमें क्या पाया जाता है बेटा? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है? कहीं पर बेटा इसको 3 से 5 भी बोल देते हैं, और कहीं पर इसको ऐसा नहीं है, 5 से 8%, दो अलग अलग परसेंटेज में मिलाया जाता है। अगर ज्यादा ही डार्क करना है आपको, ज्यादा उसका एसिड का प्रभाव करना है, तो 3 से 5 का भी कर देते हैं और 5 से 8, लेकिन मोस्टली 3 से 5 याद रखना। ठीक है? 3 से 5 याद रखना ज्यादातर। सबसे पहले आप इसको प्रीफरेंस देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 से 5, 5 से 8, दो अलग अलग रेशियो होते हैं। ठीक है? चले आगे। आपको पता है ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग का टोटल एज जो माना गया है वो लगभग 4,20,000 ईयर माना गया है, और अभी कलयुग के 5,000 साल पूरे हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कलयुग जब खत्म होगा तो आदमी की जो एज है वो 20 साल हुआ करेगी बस। मतलब उसी 20 साल में चाचा बनना, नाना बनना, शादी बननी, ब्याह करना, नौकरी लगानी, दादा पोती, 20 साल में आदमी मर जाया करेगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, गीता में लिखा हुआ है कि कलयुग जब खत्म होगा तो आदमी की उम्र सिर्फ 20 साल हुआ करेगी। बात समझ पाए बेटा? तो इस तरीके से तो सोचो 20 साल भी उम्र हुआ करेगी। बेटा नेटल पौधे में पत्तियों में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। जब आप उसको पकड़ोगे तो बॉडी के अंदर कौन सा एसिड चला जाएगा? फॉर्मिक एसिड चला जाएगा। ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ पाए सभी लोग? अगला एक और बच्चा हमारा लास्ट बेटा, लिखें 10वां, 11वां, सॉरी 10वां कह रहा हूं, ऑक्सैलिक एसिड। ये ऐसे इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट। ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है बेटा? टमाटर, टोमेटो, ग्वावा, अमरूद, ग्वावा जिसे कहते हैं अमरूद, टमाटर,
बिल्कुल बैक कर दूंगा, चिंता मत करो, बस थोड़ा सा। अमरूद जिसे कहते हैं, और बेटा पालक, स्पिनिच जिसे कहते हैं। पालक तो खाया होगा ठंडों में। पालक में, अमरूद में, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, बात समझ पाए बेटा? अब सुनो आगे। अगर तुमसे इससे कई सवाल बनते हैं बेटा, ऑक्सैलिक एसिड के इंपोर्टेंट क्वेश्चन सुन लो। कपड़ों पे स्याही का दाग लग जाए, ठीक है, कपड़ों पे स्याही का दाग लग जाए, तो स्याही के दाग को दूर करने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? सृष्टि पूछ रही है बेटा, लिखा तो हुआ है, ये रहा देखो लास्ट में लिखा हुआ है, एस्कॉर्बिक एसिड आंवले में पाया जाता है। पूछना क्या है इसका, लिखा हुआ है, देखो क्या। ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग कपड़ों से स्याही का दाग हटाने में काम आता है, याद रखना बेटा, ठीक है, याद रखना। इट रिमूव द इंक स्पॉट फ्रॉम क्लॉथ। कपड़ों से स्याही का दाग हटाने में काम आता है, कपड़ों से स्याही का दाग हटाने में काम आता है। क्लियर? हां बिल्कुल असीम जी, चिंता मत करो, पूरा कवर करवाया जाएगा बेटा। रेलवे के एग्जाम भी आप दे सकते हो इसको पढ़कर। नहीं बेटा, सिट्रिक नहीं होता, ये मत सोचना कि टमाटर फल है तो सिट्रिक हो जाएगा, खट्टे में होता है। अलग से बता रहा हूं तो अलग से भी याद रखो। आंवले में क्या पाया जाता है बता तो रखा है बेटा, आंवला, ये AMLA, एस्कॉर्बिक एसिड आंवले में पाया जाता है। ठीक है, चले इससे आगे, नैना नैनी, चले बेटा आगे इससे। तो कपड़ों से स्याही का दाग हटाने में किस एसिड का प्रयोग होता है बेटा, जल्दी से बोलो। हां, ऑक्सैलिक एसिड। एक मुख्य बात ये सुनो, आपको पता है पेट में जब पथरी हो जाती है, जैसे ये है पेट, और पेट में जब पथरी हो जाती है तो डॉक्टर कहता है कि आपको अमरूद नहीं खाने, आपको टमाटर नहीं खाने है। और हम क्या समझ लेते हैं, डॉक्टर इसलिए मना कर रहा है कि पेट में पथरी हो गई है, पेट में क्या हो गई है, पथरी हो गई है, तो डॉक्टर इसलिए मना कर रहा है कि टमाटर के बीज जाएंगे पेट में या उसके बीज जाएंगे, ठीक है, उसके क्या कहते हैं उसको, अमरूद के बीज जाएंगे, फिर से पत्थर जम जाएगा। हम तो बच्चे थे तो हम यही समझ लेते थे, लेकिन गलत बात, बीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बीज से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि पता है बेटा, पेट में जो पथरी होती है इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, कैल्शियम ऑक्सीलेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बोलो। पेट की पथरी जो होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। ठीक है, पेट की पथरी जो होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। और ये पेट में तभी बनी है बेटा जब बॉडी के अंदर, हमारी शरीर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड ज्यादा हो जाता है ना। कौन सा एसिड ज्यादा हो जाता है? ऑक्सैलिक एसिड जब पेट के अंदर ज्यादा हो जाता है तो ये हमारी बॉडी में पहले से ही क्या पाया जाता है, कैल्शियम। हड्डियों की मजबूती के लिए पहले से ही क्या पाया जाता है बेटा, कैल्शियम पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में जब ऑक्सैलिक अम्ल ज्यादा हो जाता है तो ये किससे रिएक्शन कर जाता है, कैल्शियम, और पत्थर जम जाता है। क्लियर? तो बीज से कोई मतलब नहीं है बेटा। डॉक्टर मना करता है कि आपको उन चीजें को नहीं खाना है जिनमें क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अभी लिखता हूं बेटा, जिसका इंपोर्टेंट फॉर्मूला है उसको अभी मैं लिखता हूं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है, जैसे इनका तो मैंने लिख रखा है, एसिटिक का, फॉर्मिक का, और उसका सिट्रिक का लिखूंगा, चिंता मत करो। एक बच्चा भी कह रहा था कि सर मैं नोट्स, प्रियंका था, कौन था, कि नोट्स सर मैं नहीं बना रहा, मैंने पहले लिखा था यूट्यूब से शायद। बेटा यूट्यूब तुम देखना, अभी तो चलने दो, धीरे धीरे जब चैप्टर बढ़ेगा तो आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। याद रखना, पेट की पथरी के लिए जिम्मेदार कौन है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोन। यह पथरी के लिए जिम्मेदार है, किसमें? पेट में। पथरी के लिए जिम्मेदार है, यह पेट में किसके लिए जिम्मेदार है? पथरी के लिए जिम्मेदार है कौन? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है बेटा, याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट है उन फॉर्मूलों को लिख लो। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H2O4। C2H2O4 लिख लो बेटा। ऑक्सैलिक एसिड, कल फिर से क्लास डेली लिख लो, 11 बजे ही होगी क्लास।
हाँ, ऑक्जेलिक एसिड उन चीजों में पाया जाता है जिसमें ज्यादातर बीज पाए जाते हैं, भिंडी है जैसे। तो C2H2O4 किसका फॉर्मूला होता है बेटा? ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा। अब बच्चा पूछ रहा था सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है सर? तो बेटा देखो, सिट्रिक एसिड मैंने तुम्हें यहां बताया था, लिख लो C6H8O7। बेटा फॉर्मूला सबका याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में कभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंपोर्टेंट है लिखवा देता हूं। सिट्रिक एसिड का सूत्र लिखो C6H8O7। ठीक है, C6H8O7 जो जरूरी है वो मैंने लिखवा दिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने वीक एसिड के एग्जाम्पल तो पढ़ लिए, दुर्बल अम्ल के। अगली क्लास में कल मिलता हूं। फिर कैसी लगी आपको क्लास जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ। ठीक है, और फिर मिलते हैं कल। फिर हम 11 बजे, रेगुलर टाइमिंग है, पक्का 11 बजे क्लास होगी। ठीक है, 11 से 12। धन्यवाद। मैंने पूरा 1 घंटा पढ़ाया। अगर 10 मिनट में लेट होता हूं तो मैं 10 मिनट फालतू पढ़ा के जाता हूं, 15 मिनट फालतू पढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं कल, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को इससे आगे। तो इसके नोट्स बना लेना प्रॉपर बेटा, वीडियो देख के। और बहुत अच्छी लगी होगी क्लास, समझ में भी आया होगा। कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, चलिएगा। और आपका पीडीएफ भी मैं अपलोड करवा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, और स्पीड बेटा कोई बात नहीं, कम रखेंगे हम। ठीक है, नहीं बेटा इंग्लिश याद रखना। इंग्लिश जो है, इंग्लिश कहां लिख रहा हूं मैं? हिंदी में भी लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। हिंदी में भी लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। बस उस वर्ड को हिंदी में नहीं लिखा यार। जो अब ये ब्यूटेरिक एसिड है तो इसको हिंदी में क्या लिखूं? ब्यूटेरिक अम्ल। बेटा एसिड तो अम्ल ही कहेंगे, नाम हिंदी इंग्लिश में वही रहता है। एक एक लाइन मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखी है। कहीं पर भी बता दो जो हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखी। अब बेटा कैल्शियम को ऐसे तो लिखूंगा नहीं, कैल्शियम, कै पे 2 मात्रा, आधा लय, से, ये, मैं, ऐसे नहीं लिखूंगा। याद रखना दोनों में हिंदी इंग्लिश में जो समान है तो वो आप कैसे भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं कल। ठीक है।